हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और आज का ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किसके लिए? सभी के सभी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए, हर एक चीज को लेकर के अगर जो आप लोग जो भी अपनी टिप्पणी देते हैं कमेंट के माध्यम से, आप स्वतंत्र हैं, परंतु पहले पूरी वीडियो को आप देखा करें, उसके पश्चात ही कुछ बोला करें। अब मैं अगर जो आप लोगों से बात करूं तो जो अभी पीसीआई का एक लेटेस्ट नोटिस आया था, है ना, एग्जिट एग्जाम को लेकर के, उससे 2 दिन पहले ही नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस का भी नोटिस आया था एग्जिट एग्जाम को लेकर के। आज मैं उसी पॉइंट पर कुछ 3 से 4 तथ्य आप लोगों के सामने रखूंगा, और अगर जो वो आपको पॉइंट्स सही लगते हैं तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक एक बात को पहले सुनिएगा, क्योंकि क्या है, आधा अधूरा ज्ञान क्या है, विनाशकाय होता है। तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि फार्मेसी जगत ऐसा है, बच्चा एक लाइन सुनता है, दूसरी लाइन में कुछ और बोलना होता है, उससे पहले वो पेपर पलट देता है। तो ये कार्य आप लोग बिल्कुल भी ना करें, ठीक है जी। तो वीडियो को के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। और बीएसपी फार्मेसी का खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसका आप गूगल प्ले स्टोर की सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से अपनी बी फार्मा और डी फार्मा की ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, घर पर नोट्स मंगाना, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के बाय कर सकते हैं। अब देखिएगा जी, देखिए पीसीआई के अगर जो मैं पिछले 2 साल को अगर जो मैं उठाता हूँ, 2 ईयर्स का अगर जो मैं डाटा उठाऊं, तो भाई 2 साल में क्या है कि पीसीआई के पास में खाली एक ही मुद्दा बोलने के लिए है, वो है डीपीईई, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम, राइट। देखिए, एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट मैं हमेशा से बोलता हूं कि बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चा जो पढ़ेगा वही फार्मासिस्ट बनेगा। मैं इसको पूर्णतः समर्थन करता हूं कि एग्जिट एग्जाम आना चाहिए, बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि वो भी फार्मासिस्ट बना हुआ है जिसे फार्मासिस्ट की स्पेलिंग भी नहीं आती है। बात बिल्कुल हकीकत की है। जो फार्मेसी को पी को भी एफ से लिखता है, ऐसे ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं, और वो पूरा का पूरा बैचलर और डिप्लोमा दोनों ही कंडीशन में ये चीजें अप्लाई होती है। कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा में 80% है तो 20% बैचलर में है, ऐसा चीज हो रहा है। इस बात से आप लोग भी इनकार नहीं कर पाएंगे, ये बात हकीकत की है कि जो पढ़ रहा है वो भी फार्मासिस्ट बन रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा है वो भी फार्मासिस्ट बन जा रहा है। तो एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। परंतु इसमें अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आए, उसमें क्या बोला गया, पिछले 1 महीने में ही जो अपडेट्स आए थे, 1-1.5 महीने में, अगस्त के मंथ में जो अपडेट्स आए थे, वहां पर यह बोला गया कि 3 पेपर होंगे। 3 पेपर होंगे जी आपके। हर पेपर आपका कितने नंबर का रहेगा? 150 नंबर का रहेगा, जिसमें से 75 नंबर लाने आपको कंपलसरी रहेंगे, यानी कि 50% पास होने के लिए आपको नंबर लाने ही लाने, यानी कि एक पेपर में 50%, यानी कि 75 नंबर लाने ही लाने। तीनों पेपर में 75 75 75। अगर जो आपके एक भी पेपर में, है ना, आप एक भी नंबर से आप रह जाते हो, 75 में से जैसे 74 नंबर आपके आ जाते हैं, तो आपका वो एग्जिट एग्जाम का जो पेपर है, तीनों के तीनों में ही मतलब आप फेल हो, आपको दोबारा से एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। तीनों पेपर दोबारा से देने पड़ेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक अच्छा पॉइंट है, पर लेकिन 3 पेपरों का बर्डन बच्चों को समझ में नहीं आया। दूसरा, जो बच्चों को जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस ने एक लिस्ट जारी करी एग्जाम सेंटर की। अब एग्जाम सेंटर क्या हुआ, एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो एग्जाम सेंटर बच्चों के पास से काफी दूर थे, उनको वहां पर 3 दिन का अरेंजमेंट करना, सारी चीजें, तो उनको थोड़ा सा टफ लग रहा था। और किसका एग्जाम सेंटर कहां पर जाने वाला है, ये भी थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग था, क्योंकि एडमिट कार्ड आने वाले थे, परंतु एडमिट कार्ड नहीं आया। दूसरा बड़ा इशू ये था। तीसरा बड़ा इशू स्टूडेंट के साथ में क्या हुआ कि एग्जाम फीस को लेकर के, एग्जाम फी, है ना, जो एग्जाम फी थी वो बेहद ही ज्यादा थी, जहां पर 5,000 रुपये तो एग्जाम फीस थी, 900 रुपये उस पर जीएसटी लगाया गया। तो भैया सबसे पहले तो हम सरकार से बोलते हैं कि एजुकेशन फील्ड पर जीएसटी काहे को लगाना, ठीक है जी। परंतु जो भी बात है, तो टोटल फीस एग्जाम फॉर्म की 5,900 रुपये थी, जो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े पेपर की नहीं होती है, ठीक है जी। तो 5,900 रुपये बच्चों को एग्जिट एग्जाम की फीस भरनी पड़ी। अभी जो पेपर था, जो पेपर की डेट थी वो क्या थी, 3, 4 और 5 अक्टूबर रहने वाली थी, परंतु
पेपर से लगभग एक हफ्ते पहले ही, है ना, एक हफ्ते पहले ही क्या हुआ, एक नोटिस आया जिसमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस ने बोला कि जो 3, 4 और 5 अक्टूबर को पेपर होने वाला है उसको पोस्टपोन्ड किया जा रहा है, उसको पोस्टपोन्ड किया जा रहा है। अभी कितना पोस्टपोन्ड किया जा रहा है ये नहीं बता सकते हैं, उसमें कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं था कि इस वजह से पोस्टपोन्ड हो रहा है, क्यों हो रहा है ये किसी को भी नहीं पता था। बच्चे भी परेशान थे, कमेंट भी आ रहे थे कि भैया क्यों पोस्टपोन्ड हुआ है पेपर, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट सिनेरियो उठा। उसके बाद में पापा जी आए, पापा जी यानी कि पीसीआई आए, पीसीआई जी बोले, है ना, पीसीआई जी बोले कि भैया क्या है, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम DPEE को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। पोस्टपोन्ड करने की वजह से अभी वो पेपर है डेट आने तक, अभी आप लोगों को अगले नोटिस तक नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस की वेबसाइट पर एक्टिव रहना है ना। जिन बच्चों ने 2022-23 में एडमिशन लिया, जिन बच्चों ने 2022-23 में एडमिशन लिया और 23-24 के सेशन में उनका क्या है, डी फार्मा कंप्लीट हुआ, वो रजिस्टर फार्मासिस्ट तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक वो एग्जिट एग्जाम को पास नहीं कर लेते, है ना, एग्जिट एग्जाम को पास नहीं कर लेते तब तक वो रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। चलिए जी, अब यहां पर भी बच्चों ने एक और विवाद उठाना शुरू किया, क्या कि हम लोगों ने जब 2022 में एडमिशन लिया था, उसके एडमिशन के 6 महीने बाद हमें पता लगा कि एग्जिट एग्जाम का कोई कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो हमें एडमिशन से पहले क्यों नहीं बताया गया, तो 2022 वाले बच्चों का एग्जिट एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, जिसके लिए मैं भी विरोध करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई अगर जो आपको 6 महीने बाद भी पता लगा, परंतु अगर जो एक बात देखी जाए तो आपके पास में 1.5 साल का समय था, आपने 1.5 साल का दीवार में सर मारा है, भाई 1.5 साल पेपर के लिए तैयारी करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, और एग्जिट एग्जाम में सारे वही सिलेबस है जो आपने 2 साल में पढ़ा है। तो ये बात तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूं कि 2022 वालों को होना नहीं चाहिए, ये तो गलत बात है, ठीक है। ये बात आप लोग भी समझ सकते हैं कि भाई जो पढ़ रहा होगा उसे एग्जिट एग्जाम से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फीस से, प्रॉब्लम है 3 पेपर से, है ना, उसको प्रॉब्लम है किससे, एग्जाम सेंटर से, ये सारे के सारे प्रॉब्लम वाले पॉइंट हैं। पर लेकिन एग्जिट एग्जाम 2022 वालों को नहीं होना चाहिए, अब 23 वाले बोलने लगे कि फाइनल तो 24 में आकर हुए तो 23 वालों को भी नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। तो ये सिनेरियो तो मैं भी नहीं सपोर्ट करता हूं, पर फीस वाली बात, एग्जाम 3 पेपर को लेकर के, एग्जाम सेंटर्स, इन पॉइंट को मैं भी मानता हूं और ये पॉइंट गलत है, इनमें सुधार होने चाहिए। पर मेरा क्वेश्चन जो फाइनल एक है कि चलिए आपने पूरी की पूरी रामकथा बच्चों को बता दी, बच्चों को समझ में भी आ गया कि भाई ऐसे ऐसे होना है। अब क्या है कि जो अभी नोटिस पीसीआई ने बोला था कि ये चीज है, अब उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कि पीसीआई ने जो एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट लाया है, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट लाया है, उसे अप्रूवल ही नहीं मिला है, उसको अप्रूवल ही नहीं मिला है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा भी एग्जिट एग्जाम को अप्रूवल ही नहीं मिला है। अब प्रभु हमें एक बात बड़े ही नम्रता के साथ में पूछनी है कि अगर जो आपको अप्रूवल मिला ही नहीं है तो आप भैया कैसे कर सकते हैं ये सब। ये तो वही बात हो गई कि हमारे खेत के ऊपर से हाईवे बनना है, ठीक है, हाईवे बनने के लिए सारा का सारा जो सरिया लगना है, डस्ट लगना है, सब कुछ हमारे खेत में आकर के डाल दिया गया, और हम बोल रहे भैया काहे कर रहे हो, हमें हमारी जमीन का मुआवजा तो दे दो। वो बोल रहे अभी हाईवे बनेगा, अप्रूवल नहीं मिला है। अरे भैया काहे परेशान कर रहे हो, वो कैसा कैसान परेशान होगा, ऐसे यहाँ पर बच्चे परेशान हो रहे हैं। भाई आप शांति से अप्रूवल ले लीजिए, जरूरी थोड़े ना है कि इसी साल अप्लाई करना है, अप्रूवल लेकर के अगली साल कर लीजिएगा अप्लाई, समझ रहे हैं। अब अप्रूवल मिला नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि एग्जिट एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। अब हेल्थ मिनिस्टर ने बोलता भैया अब बाहर में जाओ तो हमें करवाना ही नहीं बच्चों के साथ में, फिर क्या करेंगे। तो भाई ये थोड़ा सा सिनेरियो क्या है समझ में नहीं आ रहा है, अगर जो आप मेरे पॉइंट को कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। अब मेरा लास्ट पर्सन एक और है, अगर जो आप लोग, क्योंकि आपके पास में उत्तर होगा तो जरूर बताइएगा हमें, हम आपके कमेंट जरूर पढ़ते हैं, कि जिन बच्चों ने अभी, जिनका 3, 4 और 5 अक्टूबर को पेपर होने वाला था, अब इन बच्चों ने जिन्होंने 5,900 रुपये फॉर्म में भर दिए हैं, काफी सारे बच्चों ने भरे हैं, जिन बच्चों ने फॉर्म की फीस भर दी है, अब मान लीजिए इन एनी सिनेरियो एग्जिट एग्जाम कैंसिल होता है, एग्जिट एग्जाम के हेल्थ मिनिस्टर ने बोलता है भैया ऐसा कुछ पेपर वेपर नहीं होगा, जाइएगा,
अब ये 5,900 रुपये का पीसीआई वापस करेगा क्या? एक नोटिस इस पर भी निकाल दीजिए कि अगर जो हमें एग्जिट एग्जाम के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं मिलता है, तो जिन बच्चों ने क्या है फॉर्म 5,900 रुपये फीस भरी है, हम उसका पैसा क्या है सूद समेत वापस दे देंगे। एक नोटिस ऐसा भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मैं आपसे कमेंट के माध्यम से पूछता हूं। ये पूरा का पूरा सिनेरियो मेरे अकॉर्डिंग तो भैया क्या है, बिल्कुल सिस्टम फेल है, कोई भी सपोर्टिव एलिमेंट नहीं है। आप लोग कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल, आप एक चीज बताइएगा कि पीसीआई कहां सपोर्ट करता है। आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे वहां सपोर्ट मिलता है क्या? दलाली इतनी होती है। ऑनलाइन कर दिया तो ऑनलाइन उनके हेल्प एंड सपोर्ट नंबर पर कॉल करते हैं, बोलते हैं वेबसाइट में कोई टेक्निकल इश्यू हो तो हम बैठे हुए हैं। अब भैया फॉर्म में जो दिक्कत है, नहीं जी हमें कोई मतलब नहीं है। रजिस्ट्रेशन में दिक्कत बच्चे को, फार्मेसी करते करते कोई भी हर किसी भी कॉलेज को अरे गरे टट्टू गहरे है ना, मुर्गी फार्म का अप्रूवल मिल जाते हैं, फार्मेसी करा लीजिए। ठीक है, अप्रूवल कैसे मिल जाते हैं? उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, केमिकल नहीं है, फैकल्टी नहीं है, तो वाई शुड यू गिव द अप्रूवल टू द कॉलेज? किस बात का आप लोग इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे हो? क्या देख रहे हैं आपका इंस्पेक्शन करने वाला इंस्पेक्टर? पैसा बैठ करके बस चाय पी रहा है और पैसा खा रहा है, जो बात सही है वो सही है। अप्रूवल ऐसे मिल जाते हैं कॉलेजेस को। भाई मेडिकल कोर्स है ये, जान बचाई जाती है लोगों की इसको करके, और तुम अप्रूवल बांटते फिर रहे हो चंद पैसों के लिए। क्वेश्चन पूछता है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, और तुम्हारे मन में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए कि तुम्हारा जो कॉलेज डिग्री करा रहा है, भाई कंपलसरी करो ना। मैं एक पॉइंट बोलता हूं कि आप कॉलेजेस को ये कंपलसरी करिए ना कि बच्चों को इंडस्ट्री विजिट के लिए लेकर के जाएं। आपके कॉलेज में प्लेसमेंट होगा तो ही अप्रूवल मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता है। मैं देखता हूं कैसे फार्मेसी फील्ड सुधरता नहीं है, मैं देखता हूं कैसे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती है। भाई हमें हमारे पास सिस्टम तो हम बना सकते हैं ना। पीसीआई अगर जो बोल दे कि आपके कॉलेज में 5 कंपनियां विजिट के लिए आनी चाहिए और बच्चे का मिनिमम पैकेज 50,000 रुपए पर मंथ वाला लगना चाहिए, कम से कम 15 स्टूडेंट आपके कंपनी में जाने चाहिए ऐसे, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। अरे कॉलेज तो झक मरा करके कंपनियां लेकर के आएगा। भाई कंपनी विजिट के लिए क्यों आएगी? कंपनियों को पैसा जाएगा तभी तो आएगी, वो वहां से एम्प्लॉयमेंट उठाएगी। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो सिस्टम खराब है। आपकी गलती नहीं है, कोर्स की गलती नहीं है, कोर्स कराने वाले सिस्टम की गलती है। कोर्स कराने वाला सिस्टम ही खराब है। अगर जो आपको मेरा एक भी पॉइंट गलत लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा वो भी कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों के फीडबैक की राह मैं देखूंगा जरूर कि आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आप लोग से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।